आज के इस वीडियो में समझेंगे कि किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल करके ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले ओम का नियम समझते हैं। यह करंट I जब इस रेजिस्टेंस R से जाती है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच पोटेंशियल का अंतर V I गुना R के बराबर होता है। अब किरचॉफ के दोनों नियम समझते हैं। किरचॉफ का पहला नियम या जंक्शन नियम, इसमें किसी जंक्शन पर जितनी करंट आती है उतनी ही बाहर जाएगी। जैसे यहाँ I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 या फिर I बराबर I1 प्लस I2। अब दूसरा नियम यानी वोल्टेज नियम, किसी भी बंद सर्किट या क्लोज लूप में सभी पोटेंशियल अंतर का योग शून्य होगा। मतलब जैसे यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर शून्य। अब इस जानकारी से समझते हैं कि ऐसे सर्किट वाले सवालों को कैसे हल करना है। तो मान लेते हैं यहाँ से करंट I निकली, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप IR1, ये करंट आगे बढ़ी और दो भाग में बांट गई I1 और I2। अब यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप I1 R2, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप I2 R3। अब ये दोनों करंट यहाँ जंक्शन पर मिलती हैं और मिलकर I करंट बन जाती। इस तरह I बराबर I1 प्लस I2। अब पहले इस वाले लूप को देखते हैं। अगर हम इस दिशा में आगे बढ़े तो यहाँ IR1 प्लस I1 R2 और अब यहाँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल तो -V1 बराबर शून्य। अब इसी लूप में हम अगर इस दिशा में आगे बढ़ते तो हम इसे ऐसे लिखते यानी -I1 R2 -IR1 प्लस V1 बराबर शून्य। यहाँ ध्यान रखें, जब भी करंट के विपरीत दिशा में चलेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे। अब इस लूप को देखते हैं। IR1 प्लस I2 R3। अब आगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो प्लस V2 और अब यहाँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो -V1 बराबर शून्य। अब इन तीन समीकरणों की मदद से ऐसे सवालों को हल किया जा सकता है। अब एक उदाहरण समझते हैं। जैसे इस सवाल में हमें I1, I2 और I3 का मान पता करना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि I1 और I2 मिलके I3 बना रही, इसलिए I1 प्लस I2 बराबर I3। ये हो गई हमारी पहली समीकरण। अब इस लूप को देखते हैं। यहाँ 5I1 प्लस 2I3 माइनस 12 बराबर शून्य। ये हो गई दूसरी समीकरण। अब इस लूप में 5I1 माइनस 3I2 प्लस 6 माइनस 12 बराबर शून्य। ये हो गई तीसरी समीकरण। अब इन तीनों समीकरणों से हम I1, I2 और I3 का मान पता कर सकते हैं। अब ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण समझते हैं। इस सवाल में हमें इन तीनों करंट I1, I2 और I3 का मान पता करना है। तो जैसे इस जंक्शन पर हम देख सकते हैं कि I1 करंट I2 और I3 में बदल रही है, मतलब I1 बराबर I2 प्लस I3। अब पहले इस लूप में किरचॉफ का नियम लगाते हैं। तो 2I1 प्लस 1I1 प्लस 1 प्लस 2I2 माइनस 2 बराबर शून्य। अब ऐसे ही इस लूप में -2I2 -3 प्लस 3I3 प्लस 1I3 प्लस 1 बराबर शून्य। इस तीनों समीकरण से हमें I1, I2 और I3 का यह मान मिलता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि I2 का मान नेगेटिव है, मतलब करंट I2 का प्रवाह इस दिशा में नहीं बल्कि इस दिशा में है। इस तरह हम करंट की सही दिशा का भी पता लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कृपया हमारे X और Instagram पेज से भी जुड़े